गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ अपने चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3। उससे पहले यहाँ पर हमें इस एक्सरसाइज से स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एंटिटीज के बारे में पढ़ना है। तो पहले मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एंटिटीज हमारे पास 3 होती हैं, ठीक है। उसका मैं आपको प्रूफ कराने वाला हूँ। वैसे तो एग्जाम में प्रूफ इनकेस कभी कभी पूछ लिया जाता है, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। बाकी एंटिटीज लर्न करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आपके पास हमें ट्रिग्नोमेट्री एंटिटीज यहाँ पढ़नी है आज। तो कंसाइडर ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। हमने ट्रायंगल कंसाइडर कर लिया ए बी सी, राइट एंगल एट बी। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल एबीसी में पीजीटी लगाऊं भाई, पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पता है यहाँ पर कि अगर 90 एंगल है तो ये आपकी हाइपोटेनियस होगी। और यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एंगल ए ले लिया, यहाँ पे अगर ये एंगल ले रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें एंगल को थीटा मान लेता हूँ, एंगल को थीटा मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल ए थीटा लिया है मैंने, तो ये परपेंडिकुलर और बची हुई थीटा की बेस कहलाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ ट्रायंगल एबीसी में पीजीटी अप्लाई करने वाला हूँ। तो अगर ये 90 तो ये हाइपोटेनस आपके पास, तो हमारा पीजीटी क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पे एसी का स्क्वायर हो जाएगा, बेस स्क्वायर यानी एबी का स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम कैसे आइडेंटिटीज को प्रूव करके यहाँ देख लेते हैं एक बार। हम ऐसे आइडेंटिटी लर्न भी करनी है और प्रूव भी बार हमें आना चाहिए। अगर देखो मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखो आप आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब मुझे साइन और कॉस अगर बनाना है यहाँ पर, ठीक है। साइन कब बनता है, जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और कॉस कब होता है, जब बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अगर मैं पूरी इक्वेशन में हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दूं, हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितनी है आपके पास, एसी, एसी से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाई एसी स्क्वायर, डिवाइड बाई एसी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मुझे साइन और कॉस मिल जाएगा, साइन और कॉस मिल जाएगा। तो एसी स्क्वायर, मैंने एसी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ए बी स्क्वायर यहाँ भी मैंने एसी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और बीसी स्क्वायर यहाँ भी मैंने एसी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो एसी से एसी यहाँ कट चुका है अपनी वन टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैं ए बी अपॉन एसी को एक साथ देख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, होल का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे बीसी अपॉन एसी को यहाँ पे लिख सकता हूँ, बीसी अपॉन एसी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है, अगर मैं निकालू यहाँ साइन थीटा कितना हमारे पास, साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है आपके पास, बीसी गिवन है ना, हाइपोटेनियस कितना गिवन है आपके पास, एसी गिवन है। ऐसे ही कॉस निकालू यहाँ पे अगर मैं, तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना हमारे पास बेटा, ए बी है, हाइपोटेनियस आपके पास एसी। अब देखिए ध्यान से आप, यहाँ पर साइन थीटा बीसी अपॉन एसी एंड कॉस थीटा ए बी अपॉन एसी, तो मैं ए बी अपॉन एसी को कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और बीसी अपॉन एसी को साइन थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ देखिए आपके पास वन इक्वल ए बी अपॉन एसी कितना आपके पास, कॉस थीटा का स्क्वायर, और बीसी अपॉन एसी कितना आपके पास, साइन थीटा का स्क्वायर। इसमें मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर वन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये हमारी है फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमें एक्सरसाइज 8.3 में यूज करनी है। बट इसका को यूज बहुत होने वाला है, क्योंकि हम जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वहां इसकी नीड हमें होगी। तो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ आ गया यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। और यहाँ से देखो साइड को इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है यहाँ से, तो कितना होगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस का यहाँ के माइनस हो जाएगा वन में जाके, है ना, वन के पास एलएचएस में जाके आपका आरएचएस से, एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा आपका यहाँ पर, तो कॉस स्क्वायर थीटा का वन में जाएगा माइनस हो जाएगा आपके पास, तो हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर मैं सेकंड आइडेंटिटी यहाँ पर बताता हूँ आपको, यहाँ पे कैसे निकालेंगे। देखो पहले यहाँ पे यही सेम ट्रायंगल एबीसी के चल रहा हूँ यहाँ पे, इन ट्रायंगल एबीसी बाई पीजीटी। तो हमारे पास देखो सेम यहाँ पे कंडीशन, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर तो एसी का स्क्वायर, और बेस स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बीसी का स्क्वायर, ठीक है। देखो सेकंड आइडेंटिटी यहाँ पे बनानी है,
तो मैं वो क्या करूंगा यहाँ पे, देखो मुझे यहाँ पे लाना कितना कितना है, अगर मुझे यहाँ पे लाना सेक और टेन, आइडेंटिटी बट तीन में होती है, ध्यान रखना, साइन कॉस में, सेक टेन में, और कॉसिक और कॉट में, ठीक है। तो आप अगर ये याद रखो तो आराम से आप आइडेंटिटी बना लोगे, यहाँ से भी अगर बनाना चाहोगे तो आराम से आप इसे प्रूव कर सकते हो। मुझे बनाना है यहाँ पे सेक और टेन। और सेक कब बनेगा आपका, जब आपका हाइपो अपॉन बेस हो, और टेन कब बनेगा आपका, जब आपका बेस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो तो बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका टेन, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो तो बनेगा आपका सेक। बता आपको दोनों जगह क्या चाहिए, बेस, क्या चाहिए दोनों जगह आपको, बेस चाहिए। आपको जगह सेक और टेन में आइडेंटिटी निकालनी है तो चाहिए बेस। अब देखो बेस कितना आपके पास, ए बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ए बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आ गया ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर कट गया वन टाइम, इसे मैं ए सी अपॉन ए बी का पूरे का स्क्वायर एक साथ दे सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही मैं बी सी अपन प्लस बी सी अपॉन ए बी को एक साथ लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो ए सी अपॉन ए बी मतलब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी हाइपो अपॉन बेस, मतलब सेक थीटा कितना होता है हमारे पास, सेक थीटा होता है हमारे पास, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है अपने कितना के पास ए सी है, और बेस कितना के पास ए बी है। ऐसे ही हमारे पास tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना बड़ा के पास बी सी है, और बेस कितना के पास अगेन ए बी है। पुट कर दो ए सी अपॉन ए बी सेक थीटा का स्क्वायर, और वन प्लस बी सी अपॉन ए बी tan थीटा का स्क्वायर। यहाँ से मुझे मिल गई सेक स्क्वायर थीटा, और वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। मुझे एक और आइडेंटिटी यहाँ से ऑब्टेन हो गई यहाँ से, है ना। तो यहाँ पर सेकंड आइडेंटिटी का प्रूफ आ गया, देखो। तो यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपका क्या होता है, सकते हैं यहाँ पे tan थीटा को जगह में प्लस का है, जगह माइनस हो जाएगा, शिफ्ट करूंगा इक्वल के लेफ्ट में, तो माइनस का हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू वन। तो यहाँ से आइडेंटिटी आपकी ये बन सकती है इससे, और एक आइडेंटिटी क्या बन सकता है यहाँ से, आप अगर tan थीटा निकालना है आपको, यहाँ वन आ जाएगा तो प्लस कर दो आपका एल एच एस से एल एच एस में, एल एच एस से एल एच एस प्लस यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम इसे यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से जो दो आइडेंटिटी और मिल गई, सेक स्क्वायर थीटा को वन प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारी आइडेंटिटी हो गई। वैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, ठीक है। तो वही सेकंड आइडेंटिटी का प्रूफ आ गया यहाँ पर। थर्ड है आपके पास, देखो फिर से मैं ट्राइंगल एबीसी ले लेता हूँ, एबीसी बाई पीजीटी। तो हमारे पास हमें ऐसे इतना याद रखना है कि आइडेंटिटी के रिलेशन किस किस में होते हैं, थोड़े साइन और कॉस में रिलेशन होता है, एक सेक और tan में रिलेशन होता है, और एक होता है कॉसिक और कॉट में रिलेशन होता है। अब कॉसिक और कॉट बनाना है मुझे, है ना। तो कॉसिक क्या होता है आपके पास, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉट क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोनों क्या चाहिए मुझे को, परपेंडिकुलर क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या क्या करूंगा यहाँ पे को, पहले तो यहाँ पे एबीसी पीजीटी अप्लाई किया है पीजीटी को, पहले तो यहाँ पे वही अगेन हाइपोटेन्यूस का एसी का स्क्वायर, बेस स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर आपके पास क्या गया, बीसी का स्क्वायर। अब मुझे यहाँ क्या करना है, डिवाइड किससे करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है परपेंडिकुलर से, तो डिवाइड बाई बीसी का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे तो ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर, प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी को एक साथ दे सकता हूँ होल पूरा, यहाँ पे आपका ए बी अपॉन बी सी को एक साथ दे सकता हूँ पूरा होल, और यहाँ का कट गया वन टाइम। देखिए यहाँ पे अब ए सी अपॉन बी सी है ना, हाइपोटेनियस अपॉन इतना का परपेंडिकुलर, तो यहाँ होता है कॉसेक थीटा, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर साइन का जो रेसिप्रोकल होता है ना, हाइपोटेनियस का एसी है, परपेंडिकुलर कितना के पास बीसी है ना, हाइपोटेनियस एसी
एंड परपेंडिकुलर BC। और यहाँ देखिए आपके पास कॉट थीटा, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना आपके पास AB, परपेंडिकुलर कितना आपके पास BC। ये वाली पुट कर दी यहाँ पे, AC अपॉन BC कॉसिक है और AB अपॉन BC कॉट है, यहाँ पुट कर दिया मैंने। तो ये हो गया कॉसिक थीटा का स्क्वायर, ये सी अपॉन BC है, कॉसिक पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो AB अपॉन BC की जगह पे कॉट पुट कर दूंगा, कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो भाई ये थर्ड आइडेंटिटी का प्रूफ आ गया। देखो थर्ड आइडेंटिटी क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट से यहाँ पे प्लस का है, लेफ्ट निकले तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल के इक्वल टू 1। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे अगर कॉट स्क्वायर लिखना चाहूंगा तो लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहाँ पे हमारी तीनों आइडेंटिटीज के मैंने आपको प्रूव करा दिया। बाकी मेनली आपको इन आइडेंटिटी को लर्न करना है, इंपॉर्टेंट क्या है आइडेंटिटी को लर्न करना। वैसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है हमें। हमारे पास तीन आइडेंटिटी आ गई। पहली क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी क्या आ गया आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जैसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी आपकी आती है यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे आपको ये तीन आइडेंटिटीज लर्न करनी है, जिसका यूज हम इस एक्सरसाइज 8.3 के सॉल्यूशन में करने वाले हैं।